हे परमपिता परमात्मा, अनंत आनंद के स्रोत को हम अपने भीतर ढूंढ सकें और उसके साथ एकाकार कर उसमें खो सकें, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करने के बाद हम तैत्तरीय उपनिषद की महत्वपूर्ण चीज़ों पर डिस्कस कर रहे थे। अभी तक 3 भागों में हमने इस उपनिषद को देखा। शिक्षावल्ली पहला भाग, और वाई एजुकेशन, क्यों पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या उसमें हमको पढ़ना चाहिए। सार रूप में हमने जाना कि ब्रह्म विद्या हमारा विषय होना चाहिए, द साइंस ऑफ सेल्फ। और साइंस ऑफ सेल्फ को अगर हम समझते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरे भाव, मेरे विचार, धारणाएं, तो ये सब कैसे चलता है। तो अगर हम ब्रह्म विद्या को जानते हैं, हम उस ब्रह्म की विद्या, दैट मीन्स व्हाट, तो ब्रह्म विद्या में 3 चीज़ें फंडामेंटली आ जाती हैं, जीव, जगत और ईश्वर। ये जीव की जो दशा है और दिशा है वो क्या है, और ये जगत हाउ डज़ इट वर्क, एंड ईश्वर तत्व क्या है, हाउ इट ऑल गोज़ अबाउट। तो ये ध्येय होना चाहिए शिक्षा का, जीव, जगत और ईश्वर। कैसे इसे पढ़ना चाहिए वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। क्यों पढ़ना चाहिए ये भी हम कवर कर चुके हैं। अभी हम ब्रह्मानंदवल्ली दूसरे भाग पर बात करें, जीवन को जीना कैसे चाहिए, और कहा कि एक ब्रह्मज्ञानी की तरह से जीना चाहिए। और ब्रह्मज्ञानी कैसे जीते हैं, क्योंकि वो समझते हैं जीव को। तो जीव का तात्पर्य क्या है कि हम अलग अलग, मतलब हमको लगता है कि मेरा एक ही शरीर है, लेकिन 5 प्रकार के शरीर हमारे होते हैं। एक अन्नमय, ऐसा कह लीजिए, 5 प्रकार के शरीर कह लीजिए, कोश कह लीजिए, कोश भी एक प्रकार का शरीर ही है। तो एक हमारा जो है भौतिक शरीर है जिसको हम अन्नमय कोश कहते हैं, वो एक लेयर है। उस अन्नमय कोश को भीतर चलाने वाली एक ऊर्जामय शक्ति है जो भोजन को पचाती है, जो श्वसन को अपने आप चलाती है। एक ऊर्जा है लगातार जिसे हम जीवन ऊर्जा कहते हैं, जैविक ऊर्जा कहते हैं, प्राण कहते हैं जिसे हम, वो लगातार बहती रहती है। तो चाहे भोजन का पचाना है, चाहे उस भोजन को हर एक कोशिका तक पहुंचाना है, चाहे श्वसन की क्रिया है, चाहे उत्सर्जन की क्रिया है, वो सारी जो प्राण शक्ति है उसे देखती है इस फिजिकल शरीर को चलाने के लिए। तो वो दूसरा कोश कहा गया, प्राणमय कोश। उस प्राणमय कोश के ऊपर फिर एक और कोश, वो क्या है, वो साइकिक बीइंग है। तो हमारे भीतर की जो विचार की शक्ति है, हमारे भीतर की जो भाव की शक्ति है, मनोमय कोश। और उस मनोमय कोश के परे विज्ञानमय कोश, जिसको हम विजडम कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। तो जो भी हम करते हैं, जैसा भी हम करते हैं, वो क्यों करते हैं, वैसा ही क्यों करते हैं। तो कुछ गहरी चीज़ें हमारे अंतस में हैं। वी कीप डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन अगेन। So there may be patterns of the energy, the kind of consciousness we carry with us. तो wisdom consciousness gives us strength enough, जो सही है उसको हम unconsciously चुनते चले जाएं, उसको हम साक्षी भाव से देखते चले जाएं। That power, this विज्ञानमय कोश, जो घटते हुए देख रहा है, समझते हुए देख रहा है। और फिर थोड़ा और उसके परे आनंदमय कोश, प्योर ब्लिस, जहाँ हमको अपने स्वरूप की समझ होती है, और दैट इज दी आनंदमय कोश। तो आनंदमय कोश से फिर अगला क्या, विज्ञानमय, फिर मनोमय, और मनोमय से फिर प्राणमय और अन्नमय कोश। और हमने कहा इन 5 कोशों को जो ठीक से हैंडल करना सीख जाता है, और इनको 5 को ठीक से हैंडल करके जो है वो हमको अपने जीवन को जीना चाहिए। दैट इज़ वन पार्ट। फिर उन्होंने कहा कि इसका सीधा सीधा असर होता है। और दूसरी बात किसका असर होता है, कि हमारी जो प्रवृत्ति है उसको भी देखते चले जाएं। तो दूसरी बात, जीवन को कैसे जीना चाहिए, उसमें उन्होंने कहा कि हमको ये समझ लेना बहुत जरूरी है, साधक को ये जान लेना कि ब्रह्म का जो तत्व है वो जीवन का केंद्र है। वही अपने आप को अलग अलग रूपों में, अलग अलग चीज़ों में वही अपने आप को प्रकट करता है। जो इस बात को समझता है
कि मेरे भीतर और बाहर ये जो विराट ब्रह्मांड जो प्रकृति है, इन इन दोनों के बीच में एक लय है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। और इसके इसके पीछे एक चेतन तत्व है जो इस भाव को पकड़ता है, जो इस धारणा के साथ जीवन को जीता है कि एक गहरा जो चैतन्य है, जो ये जीवन जो है वो सिर्फ ऐसे ही नहीं है कि बस दिस इज एन एक्सीडेंट, ओके यू हैव अ सॉर्ट ऑफ लाइफ नाउ एंड एट वन पॉइंट दिस विल गेट डिसअपियर्ड। ही सेज कि चेतना का एक बहुत सुंदर सतत प्रवाह है जिसे हम ब्रह्म तत्व कहते हैं। वेरी सेटल वे, वेरी सेटल। तो जो उसे उसको समझता है, जो उसे आत्मा के रूप में जानता है, जो उसे ब्रह्म के रूप में जानता है, जो उसे किसी भी रूप में जानता है और समझता है, और या उसको जानने समझने का प्रयास करते हैं, तो कहते हैं दिस इज हाउ यू शुड लिव योर लाइफ। और उसको कहा ऐसा जो साधक है, जो जो इस सत्य की साधना में लगता है, उसे हम सत्पुरुष कहते हैं। तो पहले कहा ब्रह्म ज्ञानी की तरह से जियो, और ब्रह्म ज्ञानी में ये ज्ञान, पंचकोशों का ज्ञान एक बात हो गई। फिर सत्य का ज्ञान, हाउ दिस वर्ल्ड इज फंक्शनिंग। पहले स्वयं जीव के बारे में बताया, अब थोड़ा सा इशारा जगत के विषय में किया कि सारा जगत जो है वो एक बहुत ही सेटल एनर्जी, एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा जो इसे नियंत्रित करती है, दिशा देती है, जो इसे बनाए रखती है। तो यहाँ पर इसको समझाने के बाद में साधक को थोड़ा सा इशारा कर दिया कि बाहर जो भी तुमको दिख रहा है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, तो ये अगर हम देखें जो छठे अनुवाक के अंत में इस बात को कहा कि चारों तरफ जो जीवन तुमको दिख रहा है, जिसमें जड़ दिख रहा है, उस सब कुछ समझ लो कि वो जड़ नहीं है, उसके पीछे चैतन्य की एक सत्ता है। एकमात्र परमेश्वर ही एक रूप, और वही वही जो है अलग अलग प्रकार से अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। यहाँ जो कुछ भी देखने, सुनने और समझने में आता है वह सभी सत्य स्वरूप परमात्मा ही है। इस बात को पकड़ लो, इस बात को देख लो, इसको जान लो। तो इस प्रकार से ये छठा अनुवाक जो है वो समझाए। फिर सातवें में प्रवेश करते हैं। तो पहले जीव को समझा दिया है, ध्यान से पकड़िएगा बात को। पंचकोशों की बात करी, जीव की बात करी, जीवन को कैसे जीना चाहिए कि भाई जीव जो है उसको कैसे हैंडल करना है ये समझ लो। फिर दूसरी चीज़ किसको हैंडल करने को बोला, जगत को कैसे हैंडल करना है। तो कहा कि सारे जगत में जो तुमको दिख रहा है, जो स्थूल जगत तुमको दिख रहा है, उसके पीछे वो जड़ तत्व नहीं है, उसके पीछे एक चेतना है, उसके पीछे एक ऊर्जा है। और वो जो चैतन्य की सत्ता है उसको ध्यान में रखते हुए जीवन को जीना है। जब हम बादल की तरफ देखें और हम बरसात का अनुभव करें और ठंड में सूर्य की किरणें जब हमारे ऊपर पड़ें और हम इस बात को अनुभव करें कि ये वो परमात्मा ही है जो हमको स्पर्श करता है इन विभिन्न रूपों में, तो जीवन जीने का एक आनंद ही अलग हो जाता है। जीवन जीने का एक अलग रूप हम अनुभव करते हैं। तो वो कहते हैं कि प्रकाश की किरणों के रूप में, ठंड के रूप में, बरसात के रूप में, पूरा इस संपूर्ण प्रकृति के रूप में हम जो है उस परमात्मा का ही अनुभव करते हैं। तो बार बार इस सातवें अनुवाक के जो है पहले दूसरे तीसरे मंत्र में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझा है। ये जो आनंद स्वरूप है, ये जो आकाश स्वरूप परमात्मा है, इसके बिना भला कौन कैसे रहेगा, कैसे कैसे अस्तित्व में आ पाएगा। कौन है जो प्राणों की क्रिया को जो है वो चला रहा है। शरीर तो उस तत्व के बिना हिलडुल भी नहीं सकता। निसंदेह ये परमात्मा ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है, वो परम तत्व ही सबको आनंद प्रदान करने वाला है। तो यहाँ जगत को जो है वो समझाते हुए इसके साथ कैसे डील करना है, इसको किस नज़र से देखना है, वो थोड़ा करके बताया। और फिर थोड़ा सा और आगे लेके गए और फिर कहा कि इसके परे
इस जगत के परे एक ईश्वर की सत्ता है। उस ईश्वर की सत्ता को भी हम देखें, उसको भी हम जो है समझने का प्रयास करें। तो जीवन को कैसे जीना चाहिए? तीनों तत्वों के साथ, तीनों जो मेजर, पहले तो ये समझ लेना कि जीव, जगत और ईश्वर ये तीन अलग अलग नहीं हैं। जो ब्रह्म तत्व है वही इन तीन में अपने आप को प्रकट करता है। वो पर ब्रह्म, वो परम शक्ति जो है वही अपने आप को इन तीनों में प्रकट करता है। तो ये भाव अगर हमको समझ में आ जाए और इस भाव के अनुरूप हम अपने जीवन को ढालना शुरू करें, दैट इज द वे हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ। अब देखिए, यहाँ तक आते आते जीवन का एक पूरा कैसे जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मानंद वल्ली में आनंद के साथ जीवन को कैसे जीना चाहिए, अगर हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स रेडी हैं, अगर हम जीव को पंचकोशों के रूप में देखते हैं, उन पंचकोशों का लगातार ख्याल रखते हैं, उनको ठीक करते रह चले जाते हैं, कोई भी कार्य ऐसा नहीं करते जिनसे उन कोशों के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, वो डैमेज उनको हम करते हों, अन्नमय कोश में कुछ गड़बड़ हुई हमने, तो कहीं पे भी हम कुछ ऐसा ना करें जिसकी वजह से हमको दिक्कत होती हो पांचों कोशों में, तो जीवन जो है उस ब्रह्म के आनंद से, उस आनंद स्वरूप में हम धीरे धीरे स्थित होते जाएंगे और बड़े अच्छे से जिएंगे। दूसरी बात भी हमको ठीक से समझ में आ गई कि ये जो जगत है, इस जगत को चारों तरफ ध्यान से देखें, प्यार से देखें, वो परमात्मा ही जगत के रूप में प्रकट होता है। और फिर कहा कि इस जीव को और इस जगत को, दोनों को एक साथ चलाने वाली जो सत्ता है वो ईश्वर। तो इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अपन जीवन को लगातार जीते चले जाएं। लेकिन फिर हल्के से जीवन की चुनौतियों के बारे में बात की। जैसे जो अगला अध्याय, जो 8वां अनुवाक है ब्रह्मानंद वल्ली में, उसमें फिर चुनौतियों की बात करें। अब ये चुनौतियाँ कैसी हैं? पहले तो कहा कि सारा का सारा जो तंत्र है वो नियम से काम करता है, तो ये बात भी ठीक है, नियम से काम करता है, सब चीज़ें उस तरह से जाती हैं। लेकिन फिर चुनौतियों की बात की, और ये चुनौतियाँ क्या, कैसे? कि जब हम जीवन को जीते हैं तो बहुत सारी कामनाएं हमको पकड़ लेती हैं। यहाँ पर कामनाओं को समझ लेना, कामना किसे कहते हैं, और ये कामनाएं जो हैं वो हमको क्या करती हैं, जीवन का जो स्वाभाविक आनंद है उससे हमको दूर ले जाती हैं। तो ये बात जो है वो पकड़ में आ जानी चाहिए, ये बात हमको समझ में आ जानी चाहिए। कामनाएं, अब कामनाएं क्या होती हैं? कामनाएं होती हैं कुछ भी ऐसा भाव या कुछ भी ऐसा विचार, I'll be happy if, only if, I'll be happy only if, अगर मुझे ये वाली गाड़ी होती तो बड़ा आनंद आता जीवन में। अरे वो गाड़ी तुम प्राप्त कर लो, पर वाई यू आर मेकिंग इट कंडीशनल? अभी भी आनंद में रहो, जब गाड़ी आ जाएगी तब भी आनंद में रहो। मैं तभी जीवन में आनंद की अनुभूति करूंगा जब ऐसा होगा, तब मुझे अच्छा लगेगा। अरे भाई, तब तक इस रास्ते में अच्छा क्यों नहीं लगाना चाहते? ऐसा ऐसा भोजन करूंगा तो अच्छा लगेगा। अरे कोई बात नहीं, कर लेना, उसमें क्या दिक्कत है, पर अभी भी तो अच्छा लगा सकते हैं। तो अनकंडीशनल हम जो है आनंद की अनुभूति नहीं करते, वो हमारा सच्चा स्वरूप है, पर फिर भी हम उसकी तरफ ध्यान नहीं लेके जाते, क्योंकि कामनाएं बीच में आ जाती हैं। हम अपने मन पर लकीरें खींच देते हैं, ऐसा होगा, मेरे बच्चे सफल होंगे तो मैं खुश होऊंगा, मेरा व्यापार बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, समाज में मेरे को ऐसे ऐसे प्रतिष्ठा प्राप्त होगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरा शरीर बहुत स्वस्थ होगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। भाई सुनो तो, तुम खुश होगे तो शरीर स्वस्थ होगा तुम खुश होगे तो व्यापार बड़ा होगा। आप अगर खुश होंगे तो बच्चे के और उसके विकास में हम पॉजिटिव और सकारात्मक भूमिका निभा पाएंगे। तो वो कहते हैं कामनाएं जो है वो जीवन के आनंद का रास्ता जो है वो ब्लॉक कर देती हैं। और फिर यहाँ पर चित्त जो है वो हमारा कामनाओं से दूषित हो जाता है। जब चित्त दूषित हो जाता है तो जो हमारा जीवन जीने का ढंग है वो बदलता चला जाता है। और जब वो मतलब
जो भी हमारा जीवन का जो कहते हैं ना कि जीवन, लाइफ इज फुल ऑफ ब्लिस, दिस इज फुल ऑफ एस्टेसी, दिस इज फुल ऑफ वॉट एवर यू कैन इमेजिन ऑफ। पर वो कहते हैं उस आनंद का अनुभव जो है वो तभी होता है जब हम किस चीज़ का अभ्यास करते हैं, जब हम इन कामनाओं से थोड़ा परे उठ जाते हैं। कामनाओं और जो से रहित जब हम हो जाते हैं और जब हम वेदज्ञ हो जाते हैं, जो वेद को समझने वाले हैं, तो वेद से तात्पर्य क्या है? पूरी सृष्टि में जो ज्ञान है किसी भी रूप में, वो उसे वेद कहा। वेद विद धातु से बना कि जानना, जो जानता है। तो गहराई में जो जानने की प्रक्रिया है, जो जानना है, जो जानने की के पीछे जो शक्ति छिपी हुई है, तो जब हम कामनाओं को जानते हैं गहराई से, तो हमको लगता है कि हाँ, बात तो ठीक है। बहुत बार हमने सोचा था इस पदार्थ से बहुत सुख मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा, और उस वस्तु और उस पदार्थ और उसको करने के बाद तो थोड़ा क्षणिक सुख शायद मिला हो, लेकिन बहुत गहरा सुख तो नहीं मिलता है। तो उन्होंने कामनाओं को चुनौतियों की तरह से यहाँ सामने रखा और कहा कि ये जो चुनौतियाँ हैं, कामना रूपी जो चुनौतियाँ हैं, वो धीरे 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 हमको इधर उधर यहाँ वहाँ भटकाने का काम करती हैं। और अगर इस भटकाव से हम रहित हो जाएं, तो हम जीवन के उस परम आनंद को अनुभव कर पाएंगे, तो हम जाके कहीं सुख से जो है वो जी पाएंगे। तो ये जो 8वां पूरा अनुवाक है वो इसी मेन कॉन्सेप्ट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। बार 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 इसी के चारों तरफ वो रिवॉल्व करता है और कहता है कि कामनाओं से मुक्ति जो है वो जीवन के सच्चे आनंद की ओर हमको लेके जाती है। अगले अनुवाक में 9वां जो है उसमें कहा कि जीवन को कैसे जिए। तो कामनाओं को थोड़ा सा और एक स्टेप आगे लेके गए कि ये कामनाएं प्रकट कहाँ से होती हैं, कि हमारी इंद्रियों से प्रकट होती हैं। जो हमारी इंद्रियां हैं तो उनके पीछे वो जब प्लेजर को एक्सपीरियंस करती हैं, किसी भी प्रकार के प्लेजर को, तो प्लेजर सीकिंग की उनमें एक बार 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 प्लेजर सीकिंग की एक टेंडेंसी होती है। और उस प्लेजर सीकिंग की जो टेंडेंसी है कि कुछ अच्छा मीठा खाया, अरे बार बार मीठा अनुभव होना चाहिए, और मीठा खाना चाहिए, और मीठा खाना चाहिए। अरे भाई, डायबिटीज़ हो जाएगी, हमारा बढ़ जाएंगे, मोटापा बढ़ जाएगा, तकलीफ़ हो जाएगी। पर वो इंद्री जो है वो अपने सुख में खो जाना चाहती है। उसको मतलब नहीं है कि हमारे अन्नमय कोश को नुकसान होगा, कि प्राणमय कोश को नुकसान होगा। वो हमारे सामने एक चुनौती की तरह से है। तो हम जब इंद्रियों के सुख के पीछे भागते हैं, ये जीहा को अच्छा लगेगा, ये हमारे दिखने में हमको अच्छा लगेगा, अच्छी बात है, दिखने में अच्छा लगेगा, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि इससे जो हमारा जो आचरण है वो बदलता चला जा रहा है। तो 9वें अनुवाक का जो दूसरा मंत्र है, फिर उसमें थोड़ी सी बात की। उसमें कहा कि जब हम जीवन जी रहे हैं तो कहीं हम इंद्रियों के प्रभाव में, ऐसा तो नहीं कि श्रेष्ठ कर्म करने से हम वंचित हो जा रहे हैं और हम पाप के आचरण की तरफ बढ़ जा रहे हैं। अब यहाँ पे पाप शब्द आ गया। ये पाप किसे कहते हैं? एनीथिंग विच डाउनग्रेड्स योर कॉन्शियसनेस, योर लेवल ऑफ एनर्जी। जब कभी किसी भी कर्म को करने से, किसी भी विचार को होने से, किसी भी विचार, भावना या कर्म को करने से अगर हमारी स्वयं की चेतना थोड़ी नीचे गिर जाए, दैट इज पाप कर्म। और उसको करने से हमारी चेतना थोड़ी ऊपर उठ जाए, दैट इज पुण्य कर्म। तो जब हम किसी, आप देखना कि हम कोई व्यक्ति जो है कभी कुछ लालच करेगा, किसी का बुरा सोचेगा, तो वो चेतना के निम्न स्तरों की तरफ चला जाएगा। और हर एक जो पाप कर्म है उसका जो पनिशमेंट है वो उसके साथ ही जुड़ा हुआ है। नेचर जो है, प्रकृति उसे देती है। तो चेतना जैसे ही डिप होगी, उस व्यक्ति की जीवन के प्रति जो समझ है, रिश्तों के प्रति जो उसकी समझ है, जीवन के सुख के और आनंद के प्रति उसकी जो समझ है, उसके ऊपर उसके बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है।
तो कहा कि जो व्यक्ति, इस 9वें अनुवाक में कहा कि जो व्यक्ति पुण्य को और पाप को जो ठीक से समझता है वो जीवन को आनंद के साथ जी पाता है, वो अपनी आत्मा की रक्षा कर पाता है। और कहता है कि ये पाप और पुण्य जो है वो दोनों को ही हमको साक्षी भाव से देख के जीवन को जीना है। और इसी के साथ जो है वो ब्रह्मानंद वल्ली पूर्ण हुई। दो महत्वपूर्ण भाग हमने जो है समझे, जीवन को कैसे जीना चाहिए और सीखना कैसे चाहिए, हाउ टू लिव, हाउ टू लर्न एंड हाउ टू लिव। दो चीज़ें हमने की। तो फिर हम भृगुवल्ली तीसरे भाग पर आगे से बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओम तत्सत। परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।